तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ही है काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट। आज 7 मेन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है टॉन की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज देखने को मिलेगी टॉन की एक ट्रेजरी कंपनी जिसका नाम है अल्फा टॉन फाइल करती हुई नजर आई है। 420 मिलियन डॉलर का फंड यहाँ पर ये रेज करने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो अल्फा टॉन जो कंपनी है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये फंड हम लेकर आएंगे और टॉन को यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर जो टॉन की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीपीयू एक्सपेंशन है, टेलीग्राम का जो इकोसिस्टम है यानी कि टॉन का, उस सब में ये पैसा लगेगा, जिस कारण यहाँ पर नेटवर्क फास्ट होगा, इकोसिस्टम अच्छा होगा और यहाँ पर टॉन टोकन भी मजबूत होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 400 मिलियन यानी कि कह सकते हो 420 मिलियन का ये फंड रेज किया जा रहा है दोस्तों, ऑफरिंग के जरिए। दोस्तों अब यहाँ पे टॉन का चार्ट देख ले तो टॉन का चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है, जहाँ पर आप देखोगे फिलहाल जो टॉन है अभी इस जोन के अंदर चल रहा है, जहाँ पर इसका जो ये सपोर्ट है वो सपोर्ट दिखा रहा है। जिस दिन मार्केट क्रैश हुई थी उसका 50%, तो ये सपोर्ट थोड़ा सा अच्छा लग भी रहा है। अगर इस सपोर्ट पे यहाँ टॉन सस्टेन करता है तो कुछ इस प्रकार से ऊपर जाने के यानी कि पुल बैक लेने के अच्छे चांसेस हमें देखने को मिल जाएंगे। वरना टॉन ने इसे भी ब्रेक डाउन दिया तो टॉन फिर डायरेक्ट यहाँ आकर रुकेगा, देन उसके बाद इसे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पुल बैक के लिए। लेकिन हाँ कह सकते हो कि यहाँ पर टॉन के लिए न्यूज़ अच्छी आई है काफ़ी। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सेई की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो सेई नेटिव जो है वो फाइनली इंटीग्रेशन करती हुई नजर आ रही है स्टेबल कॉइन यूएसडीसी के साथ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ तो समझ सकते हो स्टेबल कॉइन के साथ इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पर पेमेंट मेथड इजीली हो जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो बाय कर पाते हैं। तो इसी कारण इस लास्ट मंथ के अंदर भी हमें सेई के अंदर अच्छा खासा इन्फ्लो देखने को मिला था, यानी कि सेई के टोकन में भी दोस्तों। तो यहाँ पर अब ये ब्लॉकचेन भी फास्टर हो जाएगी जिस हिसाब से यहाँ पर ये इंटीग्रेशन किया गया है सर्कल यानी कि यूएसडीसी स्टेबल कॉइन के साथ। तो कह सकते हो अच्छा खासा इन्फ्लो भी आएगा टोकन में भी और ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन भी ठीक ठाक होंगी। अब यहाँ पर एक बार चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सेई का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जो कुछ इस प्रकार से यहाँ देखोगे कि यहाँ में डाउन ट्रेंड नजर आया, फिर एक अच्छा खासा पुल बैक, फिर डाउन ट्रेंड, यानी कि ये वाला जो सपोर्ट है फिलहाल इसी सपोर्ट पे सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे सेई टोकन। अगर ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन देता है तो नीचे का जो ब्रेक डाउन मिलने के बाद ये सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉटम बना के ऊपर जाने के लिए तो ये रेडी है। वरना अगर यहीं अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल जाता है तो सेई यहाँ से उठने के लिए भी तैयार है दोस्तों। तो कह सकते हो इस न्यूज के साथ क्या पता एक अच्छा खासा पुल बैक भी यहाँ पे सेई टोकन दिखा दे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है चेन लिंक की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा चेन लिंक रिजर्व ऐड करता हुआ नजर आ रहा है 81,000 और यहाँ पर चेन लिंक के टोकन। तो यहाँ पर चेन लिंक के लिए काफी अच्छी बात है, डिमांड में लाने के लिए टोकन यहाँ पे बाय किए जा रहे हैं और 81,000 टोकन काफी ज्यादा होते हैं, लगभग यहाँ पर कह सकते हो अच्छा खासा माल खरीदा गया है। वहीं पे दूसरी न्यूज आपको नजर आएगी जहां पर आपको देखने को मिलेगा सोलाना और बेस ब्लॉकचेन दोनों को कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर चेन लिंक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब बहुत आसानी से इजिली इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि इंटीग्रेशन हो चुका है सोलाना और बेस का, जो कि चेन लिंक के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों का तो फायदा है लेकिन चेन लिंक का भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अब और भी ज्यादा फास्ट ब्लॉकचेन बनने जा रही है। तो अब एक बार चेन लिंक का चार्ट देखें तो यहाँ पर देख सकते हो चार्ट आपको नजर आएगा चेन लिंक का कुछ इस प्रकार से, जो इस सपोर्ट पे आराम से यहाँ ठीक ठाक काम कर रहा है। एक सपोर्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस दिन मार्केट क्रैश हुई पांचवा भी यहीं पर ही आने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें चेन लिंक जो है वो एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इस सपोर्ट पे अगर ये डब्ल्यू पैटर्न काम करता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं चेन लिंक कुछ इस प्रकार से ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा, वरना फिर ये नीचे आएगा और इस सपोर्ट पर ही आने के बाद यहाँ से पुल बैक लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन कह नहीं सकते मार्केट क्रैश हुई तो चेन लिंक भी क्रैश ही होगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पाई नेटवर्क की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क एक ब्रिज बना चुके हैं और अनाउंस कर चुके हैं पाई बैक लोन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिसके भी पास पाई है वो अब लोन ले सकते हैं। अब लोन जो मिलेगा वो आपको एक तरीके से लैंडिंग राउंड मिलेगा जो कि आपको यूएसडीटी में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपने पाई टोकन रखो और यहाँ पर यूएसडीटी ले लो दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो बिना पाई बे के भी आप लोन ले पाओगे। ये फ्लेक्सिबल जो ऑफर है वो फ्लेक्सिबल लोन बनाने के लिए पाई ने स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे यहाँ पर अब कह सकते हो कि यूएसडीसी मिल रहा है, धीरे धीरे यूएसडीटी भी मिलने वाला है और धीरे धीरे यूएसडी यानी कि डॉलर भी पाई के ही जरिए आपको लोन मिलने को तैयार रहेगा कुछ ही दिनों में। तो न्यूज अच्छी है, बाकी चार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है एसआरपी रिपल की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एसआरपी का ईटीएफ आ चुका है जिस कारण हमें बाई करते हुए नजर आ रहे हैं काफी लोग। तो वहीं पर एक काफी बड़ा क्लाइंट, जी हाँ दोस्तों, जो लगभग
84 मिलियन की फ्रेश बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसने यहाँ पर खरीद लिया है SRP टोकन इतना। वहीं पर दूसरा यहाँ पर देखोगे तो SRP के अंदर लगभग हमें जो इन्फ्लो देखने को मिला है वो देखने को मिला है 1 बिलियन का। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी बड़ा इन्फ्लो होता है, क्योंकि आपको नहीं पता तो बता दूँ SRP का जो VTF आया तो काफ़ी लोग यहाँ पर हो तो जाते हैं एक तरीके से एक्टिव, लेकिन उससे ज़्यादा एक्टिव होते हैं इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन का ही ये हमें इन्फ्लो देखने को मिला है दोस्तों। तो कह सकते हो इन्फ्लो तो आ रहा है ETF आने के बाद। अब यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं। चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां आप देख सकते हो कि फिलहाल इसका जो चार्ट है वो इस सपोर्ट पे ही काम कर रहा है। तो अब जूम करके देख लेते हैं फिलहाल ये सपोर्ट पे काम करेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल तो लग ऐसा ही रहा है कि यहाँ पे SRP नीचे आके देन इस सपोर्ट पे कुछ इस प्रकार से W पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है दोस्तों, वरना इसके क्रैश कर गया। क्रैश करने के बाद कह सकते हो कि यहाँ पर हमें SRP भी नीचे ही, यानी कि कह सकते हो इस लो पे जाता हुआ नजर आ सकता है अगर यहाँ पर भी ब्रेकडाउन दिया तो। बाकी न्यूज तो अच्छी है, आप देख ही ली होगी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है अस्ट्रा टोकन की तरफ से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अस्ट्रा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो इनेबल करता हुआ नजर आ रहा है, एक ऑप्शनल। अब ये जो ऑप्शनल होने वाला है वो क्या होने वाला है तो मैं बता दूं, यहाँ पर एक ऑप्शनल डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पर जितने भी अस्टर के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लोग जाएंगे उनको यहाँ पर काफ़ी कम फीस लगने वाली है। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शनल टूल खोला गया है वो काफ़ी शानदार है, जिसका नाम क्या है, टोगल। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पॉलीगन यानी कि एक्समैटिक टोकन की तरफ से। तो यहाँ पर देखो यार, पॉलीगन जो कि पहले तो मैटिक ही था, लेकिन अब यहाँ पर पॉलीगन के अंदर एक इंटीग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है स्टेबल कॉइन KWR का। तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन के साथ अगर इंटीग्रेशन होता है तो सीधा सीधा समझो आप क्या होता है कि जितने भी स्टेबल कॉइन है वो पेमेंट करते हैं क्रिप्टो खरीदने के लिए, लेकिन जाएंगे किसकी ब्लॉकचेन पे, पॉलीगन की। तो यहाँ अच्छा खासा ट्रांजैक्शन फीस ये कमा लेंगे। तो पॉलीगन के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।